तो दोस्तों अगर आपने भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करने में किसी प्रकार की कोई गलती कर दी है तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर आपके लिए आ चुका है ताजा और सबसे बड़ा अपडेट। आखिर किस तरीके से आपके फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसे एडिट करेंगे, उसमें सुधार कर पाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका फॉर्म जो है वो गलत तरीके से फिल हो जाता है और उसके बाद अगर एसएससी को आपका एक गलत फॉर्म मिलता है तो एसएससी डेफिनेटली आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, फॉर्म में हुई गलती को किस तरीके से सुधारना है, इसको लेकर आज हम आपको बेहतरीन सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक उतर यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि आपने भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करने में किसी प्रकार की कोई गलती कर दी है और आप उसे सुधारना चाहते हैं तो देखिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से आप अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म में हुई गलती को आसानी से सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देखिए अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करने में किसी प्रकार की गलती कर देते हैं तो एसएससी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है और आपके एडमिट कार्ड को भी जारी नहीं किया जाएगा, आप एग्जाम देने से वंचित रह जाएंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर दो बड़े सॉल्यूशन बताना चाहूंगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा सॉल्यूशन है ऐसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अपना जो फॉर्म है उससे अप्लाई कर दिया है लेकिन जो उनका फीस है वो लगता है और अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बहुत ही बड़ी बात मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपने अपना जो फॉर्म है एसएससी जीडी कांस्टेबल में उसे अप्लाई कर दिया है लेकिन आपका फीस लगता है, आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं और ऐसी कैटेगरी में आते हैं जहां पर आपका फीस भी लगता है लेकिन अभी तक फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपने पेमेंट नहीं किया है, तो देखिए आपके लिए सॉल्यूशन यह है कि आपके जिस फॉर्म को भरने में गलती हो गई है, आपका पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप उसकी पेमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए। आप एक काम कर लीजिए कि आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और नया रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है उसको लेकर मैं वीडियो पहले से बना चुका हूं, तो आप हमारे वीडियोस में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां पर वीडियो मैंने दे रखा है। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको नया रजिस्ट्रेशन कर लेना है और नया रजिस्ट्रेशन करके उससे अपने नए फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर लेना है एकदम करेक्ट डिटेल्स के साथ में। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऐसे तो आपके मल्टीपल फॉर्म भर जाएंगे, तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि जो आपका पहला फॉर्म होगा जिसका आप पेमेंट वगैरह नहीं करेंगे वो फॉर्म आपका सबमिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल में फॉर्म वही सबमिट माने जाएंगे जो कि पेमेंट वगैरह जिनका लगता है, तो उनका पेमेंट वगैरह सारा कुछ डन होगा। ऐसे में अगर आप उस फॉर्म का जिसमें आपकी गलती होगी अगर उसका आप पेमेंट वगैरह नहीं देंगे तो ऐसे में वो फॉर्म आपका अनसक्सेसफुल माना जाएगा और वो फॉर्म आपका वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा देखिए आपको बता देते हैं ऐसे कैंडिडेट के बारे में सॉल्यूशन जिन कैंडिडेट का जो फीस है लगता है या फिर नहीं लगता है लेकिन उन्होंने एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो फॉर्म है उसे पूरी तरीके से फाइनल सबमिट कर दिया है और फाइनल सबमिट करने के बाद उनको ये पता चला है फीस अगर उनका लगता है तो फीस भी उन्होंने दे रखा है या फिर फीस नहीं लगता है तो उनका फॉर्म डायरेक्ट फाइनल सबमिट हो जाता है और फाइनल सबमिट होने के बाद अब कुछ नहीं बचा है, आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुल हो गया है और तब जाकर आपको पता चलता है कि आपके फॉर्म में किसी ना किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है। तो देखिए आपको किस तरीके से सुधार करना है वो मैं आपको डिटेल से बता देने वाला हूं। तो देखिए उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एसएससी का जब भी कोई भर्ती आता है तो उसका करेक्शन विंडो भी आपको दिया जाता है, तो आपको चिंता नहीं करना है। आपको मैं बताने वाला हूं यहां पर कि देखिए यहां पर आप जैसे ही एसएससी के नोटिफिकेशन को देखेंगे, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है एसएससी जीडी कांस्टेबल का जिसका भर्ती चल रहा है। अब यहां पर अगर आप इस कॉलम को जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको यहां पर मार्क करके दिखा पा रहा हूं, इस कॉलम में देखिए आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशंस फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। देखिए मैं आपको बता दूं कि एसएससी आपको करेक्शन विंडो प्रोवाइड कराएगा, यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाएगी तो उसको करेक्ट करने का एक करेक्शन विंडो जो होगा उसे ओपन किया जाएगा। वो कब ओपन होगा, यहां पर आप इस डेट को भी देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर यह आपका डेट दिया जा रहा है 4 जनवरी 2024 से और 6 जनवरी 2024, ये 3 दिन ऐसे होंगे जहां पर आप करेक्शन विंडो को ओपन करके फॉर्म को रीअप्लाई कर पाएंगे और जो भी उसमें मिस्टेक होगी उसमें आसानी से सुधार वगैरह कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप करेक्शन विंडो में सुधार करने के बाद आपसे 200 रुपए का चार्ज लिया जाएगा
और 200 रुपए में मतलब एक बार आपका करेक्शन विंडो ओपन कर दिया जाएगा, उसमें जो भी आपकी मिस्टेक है एक बार में ही आपको सुधार करना होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि पहली बार में आप पूरा सुधार नहीं कर पाए हैं और दूसरी बार में भी आपको पता चला कि पहली बार में जो आपने सुधार किया है उसके बावजूद भी कोई ना कोई गलती अभी रह गई है, तो आप दोबारा भी करेक्शन विंडो को ओपन कर पाएंगे इसी डेट के अंदर। लेकिन जब आप दोबारा करेक्शन विंडो को ओपन करने आएंगे तो अब आपसे 200 नहीं बल्कि अब आपसे 500 रुपए का चार्जेस जो है वो लिया जाएगा और इसके बाद आप आसानी से सुधार कर पाएंगे। तो परेशान होने वाली दोस्तों यहां पर बात नहीं है, क्योंकि आपका करेक्शन विंडो जो है वो आपका 4 जनवरी 2024 से और 6 जनवरी 2024 के बीच में ओपन किया जाएगा। जहां पर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है तो उसे आसानी से आप एसएससीजीडी कांस्टेबल के फॉर्म को सुधार कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, हम आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई और सजेशन प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।